तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर के अलग अलग टाइप के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहला रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर के बारे में। दूसरा हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर स्प्लिट फेस मोटर के बारे में। तीसरा हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। चौथा हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये मोटर में हम लोग करते क्या है, इन दिस मोटर वन फेस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्प्लिटेड इनटू टू फेज। ये रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में हम लोग करते क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो फेज़ होती है उसको हम लोग दो फेज़ में स्प्लिट कर देते हैं, दो वाइंडिंग में स्प्लिट कर देते हैं। जिसमें से पहली वाली जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेन वाइंडिंग, दूसरी वाली जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे मेन वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और मेन वाइंडिंग के साथ हम लोग वोल्टेज कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, मतलब सप्लाई हम लोग कनेक्ट करते हैं मेन वाइंडिंग के साथ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लगा होता है रोटर, और यहाँ पर ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो यहाँ पर ये मोटर किस तरीके से काम करती है, यहाँ पर ये दो वाइंडिंग अगर हम लोग देखें, मेन वाइंडिंग और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों के बीच में हमें जो शिफ्ट जो दिखाई दे रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब ये जो मेन वाइंडिंग और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है दोनों एक दूसरे से शिफ्टेड है 90 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों 90 डिग्री एंगल से शिफ्टेड है, जिसकी वजह से होता क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मगर ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट और जो मेन वाइंडिंग का जो करंट होता है, दोनों के बीच के जो शिफ्ट होती है वो 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होती। यहाँ पर ये मैकेनिकली हमें दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, राइट, मेन वाइंडिंग और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में। मगर ये दोनों का अगर हम लोग करंट देखें, दोनों का जो करंट होता है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट परफेक्ट नहीं होता। उसकी वजह से होता क्या है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें जो मिलती है वो हमें परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता क्या, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर कंडक्टर को कट करती है। उसकी वजह से रोटर कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर है इसमें फ्लो होता है करंट, और जो रोटर है वो घूमने लगता है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच की रिक्वायरमेंट क्या है, जब ये मोटर अपनी स्पीड को अचीव कर लेती है 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है, तो ऐसे केस में होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो मोटर है वो एक ही वाइंडिंग पर चलने लगती है, जो कि है मेन वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो कौन सी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो हमने जो मेन वाइंडिंग जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो मेन वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पर ये जो मेन वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, मगर जो रिएक्टेंस होता है वो हाई होता है। मगर ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, मगर जो रिएक्टेंस होता है वो लो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो पढ़ा उसको हमने यहाँ पर लिखा, इन दिस टू फेसेस वी गेट्स टू वाइंडिंग, हमें दो वाइंडिंग मिलेंगी। बोथ दी वाइंडिंग आर प्लेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दोनों जो वाइंडिंग होती है वो 90 डिग्री एंगल पर रखी होती है। पहली वाली जो वाइंडिंग है वो है मेन वाइंडिंग, और दूसरी वाली जो वाइंडिंग है वो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। हम लोग सप्लाई किसके साथ कनेक्ट करते हैं, मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, और स्विच किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और जो रिएक्टेंस होता है वो कम होता है, और जो मेन वाइंडिंग है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, और उसका जो रिएक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन मोटर विल रीच टू इट 70 to 80% स्पीड, जब मोटर अपनी 70 से 80% स्पीड को गेन कर लेती है एज़ कम्पेयर टू रेटेड स्पीड, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, और जो मोटर है वो एक ही वाइंडिंग पर काम करने लगती है, जो कि है मेन वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस मोटर वी कैन नॉट ऑब्टेन परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज करंट इन बोथ द वाइंडिंग डज नॉट हैव परफेक्ट फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। दिस इज ड्रॉबैक ऑफ मोटर रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर का ये ड्रॉबैक होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि दोनों वाइंडिंग का जो करंट होता है वो करंट के बीच में हमें परफेक्ट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट नहीं मिलता। तो ये ड्रॉबैक होता है मोटर का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सम ऑफ फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड ऑफ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग remain higher than some of backward rotating field, due to which motor experience net torque in the forward direction, and hence motor will start to rotate in the forward direction due to above factor. ड्यू टू अबव फैक्टर रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। तो स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मेन वाइंडिंग, और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का जो फॉरवर्ड जो टॉक है उसको हमने कंसीडर किया F1, और यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसका जो फॉरवर्ड टॉक है उसको हमने कंसीडर किया F2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेसिकली होता है कि ये दोनों वाइंडिंग का जो फॉरवर्ड टॉक है F1 + F2, दोनों का जो सम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी बैकवर्ड टॉक, जिसकी वजह से होता है कि हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है।
सम ऑफ फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, सम ऑफ फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड टॉक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टॉक लगेगा वो। तो सम ऑफ फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड ऑफ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों की जो फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जिसकी वजह से होता है कि जो मोटर होती है वो एक्सपीरियंस करती है नेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हंस जो मोटर है वो रोटेट करने लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये फैक्टर की वजह से हमारी जो स्प्लिट फेज मोटर होती है वो कैसी मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्प्लिट फेज मोटर है इसकी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टॉर्क और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है स्पीड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया इनिशियली हमारी जो मोटर है वो दोनों वाइंडिंग पर चलेगी, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इनिशियली हमारी जो मोटर है वो दोनों वाइंडिंग पर चल रही है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग पर। जैसे ही मोटर 70 to 80% स्पीड को गेन कर लेती है तो ऐसे केस में होता है कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से मेन वाइंडिंग पर चलने लगती है, राइट। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेन वाइंडिंग की, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों की है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो कर्व जो दिखाई दे रही है, कर्व में हमें कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरी तरीके से हमें कर्व नहीं दिखाई दे रही है, डिसकंटिन्यूटी हमें दिखाई दे रही है कर्व में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस कर्व नहीं दिखाई दे रही है, हमें कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस कर्व नहीं दिखाई दे रही है, हमें कर्व में कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। उसका जो रीज़न है वो क्या है, वो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो आप ये नोट डाउन करना, जो भी मोटर में जिस भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें हमें कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी मिलती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर है इसमें हमें ड्रॉबैक क्या मिल रहा था कि जो हमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही थी वो हमें परफेक्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो मेन वाइंडिंग और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट था दोनों के बीच का जो फेज शिफ्ट था वो 90 डिग्री नहीं था। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग दूसरी मोटर बनाते हैं और वो जो मोटर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्प्लिट फेस मोटर। तो कैपेसिटर स्प्लिट फेस मोटर में हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग लगा देते हैं कैपेसिटर, जिसकी वजह से होता क्या है वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक के कम हो जाती है और हमें परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये मोटर को देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है मेन वाइंडिंग और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दोनों जो वाइंडिंग है वो कैसे कनेक्टेड है, दोनों जो वाइंडिंग है वो 90 डिग्री के एंगल पर कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है रोटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है कैपेसिटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटर, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर में जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये तीनों कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें द रीज़न ऑफ यूजिंग कैपेसिटर इज़ टू ऑब्टेन परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया कैपेसिटर स्प्लिट फेस मोटर, इन दिस मोटर वी यूज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच एज वेल। इन दिस मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच रिमेन इन सीरीज कनेक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये मोटर में जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है तीनों कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसको कनेक्ट करने का रीज़न क्या है, कैपेसिटर हम लोग इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन कर पाए, परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें द रीज़न ऑफ यूजिंग कैपेसिटर इज टू ऑब्टेन परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर यूज़ करने का रीज़न ये कि हम लोग परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये मोटर में होगा क्या, इन दिस मोटर व्हेन मोटर अचीव इट 70% to 80% स्पीड, जब मोटर अपनी 70 से 80% स्पीड को गेन कर लेंगी तो होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा अलॉन्ग विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये वाली मोटर के केस में भी वही केस होगा, सेम कंडीशन होगी। जब मोटर 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो कैपेसिटर जिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो कैपेसिटर और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मोटर व्हेन मोटर अचीव इट 70% to 80% स्पीड, जब मोटर 70 से 80% स्पीड को अचीव कर लेगी तो जो कैपेसिटर है वो ओपन हो जाएगा और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी अलॉन्ग विथ कैपेसिटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कैपेसिटर स्प्लिट फेस मोटर के केस में कोई बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, जैसे कि हमने रेसिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर में डिस्कस किया था। बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और हमारी जो मोटर होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रोटेट करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैकवर्ड फील्ड इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन दिस मोटर, ये मोटर में जो बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है
उसको हमने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। ओनली फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन मोटर, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही मोटर में प्रेजेंट होती है। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैपेसिटी स्प्लिट फेज मोटर का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टार्टिंग टॉर्क है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाई एक्सिस इंडिकेट कर रही है टॉर्क और जो एक्स एक्सिस है वो इंडिकेट कर रही है स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा मिल रहा है कैपेसिटी स्टार्ट मोटर का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, जब हम लोग पंखे में कैपेसिटर लगाते हैं और वह कैपेसिटर की रेटिंग अगर ज़्यादा होती है तो जो पंखा होता है एकदम झटके से स्टार्ट होता है। पंखा एकदम झटके से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जो पंखे का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस वाली मोटर में हमने कोई कैपेसिटर नहीं लगाया था, तो इसका हमें जो स्टार्टिंग टॉर्क जो मिल रहा था वो हमें कुछ इस तरीके से कम मिल रहा था। मगर यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा के रखा तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है। इनिशियली अगर हम लोग देखें जो मोटर है दोनों वाइंडिंग पर चलेगी, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग पर हमारी मोटर चलेगी। जब मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट कर जाएगा और जो मोटर है वो सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग पर चलेगी, कुछ इस तरीके से, जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमें कैरेक्टरिस्टिक में कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। बहुत इतनी क्लियर है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है क्योंकि अगर हम लोग देखें हमने यूज़ किया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो डिसकंटिन्यूटी इन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल स्विच। कैरेक्टरिस्टिक में हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है क्योंकि हमने यूज़ किया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अभी तीसरी वाली मोटर के बारे में बात करते हैं। तीसरी जो मोटर है कौन सी मोटर है, तीसरी जो मोटर है वो है कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाली जो मोटर है इसमें हम लोग कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटर रन मोटर, ये कैपेसिटर रन मोटर में हमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर मिलता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मिलती है और मेन वाइंडिंग मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जो लगा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। इन दिस मोटर कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड परमानेंटली। ये मोटर में होता है क्या है, कैपेसिटर रन मोटर में जो कैपेसिटर होता है वो परमानेंटली कनेक्टेड होता है और हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ नहीं करते कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने के चांसेस है, कौन सी ऐसी मोटर है जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ नहीं करते। तो जो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ नहीं करते। कैपेसिटर एंड इंडक्शन मोटर में, इन दिस मोटर कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड परमानेंटली। ये मोटर में कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड होगा और कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर में प्रेजेंट नहीं होता। इन दिस मोटर कैपेसिटर इज इन सीरीज कनेक्शन विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये मोटर में जो कैपेसिटर है सीरीज कनेक्टेड है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। इन कैरेक्टरिस्टिक देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी, हमें कैरेक्टरिस्टिक में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो प्रेजेंट नहीं है। इन दिस मोटर कैपेसिटर एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमेन कनेक्टेड परमानेंटली। कैपेसिटर और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो परमानेंटली कनेक्टेड होते हैं। दिस मोटर प्रोड्यूस लेस नॉइस ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन बिकॉज ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड परमानेंटली। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी मोटर है इसमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जो कैपेसिटर होता है परमानेंटली कनेक्टेड होता है, तो कौन सी ऐसी मोटर है, तो वो वाली जो मोटर है वो है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी मोटर है जिसका जो ऑपरेशन होता है वो कम होता है और नॉइजी ऑपरेशन नहीं होता है, ऑपरेशन के टाइम जो नॉइज़ जो क्रिएट होती है वो ना के बराबर में होती है कैपेसिटर लगे होने की वजह से। कौन सी ऐसी मोटर होती है, तो जो मोटर है वो है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से मिलेंगी। इनिशियली जो मोटर है मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग पर ऑपरेट करेंगी कुछ इस तरीके से, और कोई हमें यहाँ पर वाइंडिंग में डिस्कनेक्शन नहीं मिलेगा। और एंड तक के, जब तक एंड तक के अगर हम लोग देखें, जो मोटर है वो दोनों वाइंडिंग पर काम कर रही है, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है मेन वाइंडिंग की, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग। उसके बाद वाली जो मोटर है वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो मोटर है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ये कैपेसिटर के साथ अगर हम लोग पैरेलली एक कैपेसिटर लगाते हैं और वो पैरेलल कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, तो ऐसे केस में हमें कौन सी मोटर मिल जाएंगी, ऐसे केस में मिल जाएंगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो दो बार कैपेसिटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली मोटर में हमें कितने कैपेसिटर मिलेंगे, दो कैपेसिटर मिलेंगे। तो अगर हम लोग देखें, दिस मोटर स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड रन अलॉन्ग विद द कैपेसिटर। ये जो मोटर है वो कैपेसिटर के हेल्प से स्टार्ट होती है और चलती भी किसके हेल्प से, कैपेसिटर की हेल्प से चलती है। एक जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, तो बाद में बात करेंगे, पहला सर्किटरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया मेन वाइंडिंग और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ऑक्सिलरी वाइंडिंग और यहाँ पर ये कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसके साथ हमने पैरेलली ये वाला कैपेसिटर लगा के रखा है और ये वाला जो कैपेसिटर है उसके साथ हमने सीरीज़ में कुछ इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया।
और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया रोटर हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर में होगा क्या, दिस मोटर स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड रन अलॉन्ग विद द कैपेसिटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मोटर ये स्टार्ट होगी कैपेसिटर के हेल्प से, जिसकी वजह से इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और चलेंगी भी अलॉन्ग विद द कैपेसिटर। जब ऑपरेट कर रही होगी तो ऐसे केस में जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। वी यूज़ 2 कैपेसिटर इन दिस मोटर। हमने यहाँ पर 2 कैपेसिटर यूज़ किया है, जिसमें से एक जो कैपेसिटर होगा परमानेंटली कनेक्टेड होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ और दूसरा जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जब मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड को अचीव करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड होगा, यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑन होगा, और ये वाला जो कैपेसिटर होगा अलॉन्ग विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वन कैपेसिटर इज स्टार्ट कैपेसिटर एंड अनदर कैपेसिटर इज रन कैपेसिटर। एक जो कैपेसिटर है वो स्टार्ट कैपेसिटर है और दूसरा जो कैपेसिटर है वो कौन सा कैपेसिटर है, रन कैपेसिटर है। स्टार्ट कैपेसिटर प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। जो स्टार्ट कैपेसिटर होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये जो रन कैपेसिटर होता है वो 90 डिग्री का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वाइंडिंग के करंट के बीच में, उसको मेंटेन रखने का काम करता है लोडेड कंडीशन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2 कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें से एक जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को ज़्यादा रखने का काम करता है। और दूसरा जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, मेन वाइंडिंग का करंट और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है दोनों के बीच में 90 डिग्री की जो इलेक्ट्रिकल शिफ्ट है उसको मेंटेन रखने का काम करता है अंडर लोडेड कंडीशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो कैपेसिटर है वो 70 to 80% स्पीड के बाद क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली 70 to 80% स्पीड अचीव करने के बाद टॉर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए स्टार्टिंग के टाइम, राइट। तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग का टॉर्क प्रोवाइड करेगा और ये वाला जो कैपेसिटर है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जो मेन वाइंडिंग का जो करंट है उसके बीच में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट को मेंटेन रखेगा। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की, उसमें हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की वजह से। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टॉर्क और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनिशियली जो मोटर है वो दोनों स्पीड पर काम करेंगी, इसका भी जो टॉर्क होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का वो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियली जो मोटर की जो स्पीड होगी, जो मोटर होगी वो दोनों वाइंडिंग पर चलेगी, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग पर चलेगी। फिर उसके बाद जो मोटर है वो अपनी 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ऑपरेट कर जाता है, एक जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये कैरेक्टरिस्टिक में हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंसिडर किया है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंसिडर करने पर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। यहाँ पर हमने चारों मोटर के बारे में बात किया, तो और चारों मोटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हमने बात किया। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच मिलता है तो ऐसे केस में होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें डिसकंटिन्यूटी मिलती है।